हेलो स्टूडेंट, यूनिट 10। ओके, यूनिट 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, जो लोग स्कूल आ रहे थे वो भी इस वीडियो को वॉच करेंगे लास्ट तक। जो लोग नहीं आ रहे थे वो अपने बुक को ओपन करेंगे, पेज नंबर 176। आई थिंक यूनिट 10 की बात हो रही है, यहाँ पर 10वें चैप्टर की बात हो रही है। ठीक है, ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में आप लोगों को मैं फिर से एक बार जो है शुरू से आपको फिर से मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न कहीं पर ना रहे। ठीक है, ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे हम, उसके बाद हम लोग जो है आगे की प्रोसेस बाय हेडिंग्स हम लोग जो है ट्रेनिंग एक प्रशिक्षण की अवधि होती है। ठीक है, लेकिन इसको स्पोर्ट्स में किस रूप का ट्रेनिंग करना है आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। ट्रेनिंग तो किसी भी पीरियड की हो सकती है। ठीक है, ट्रेनिंग हम मान लेंगे, हम अगर कोई कोर्स कर रहे हैं जो ट्रेनिंग बेसिस होता है, जैसे बीटीसी एक ट्रेनिंग है, बीएड एक ट्रेनिंग है, ठीक है, एमएड एक ट्रेनिंग है, तो ये सभी एक ट्रेनिंग है। ठीक है, लेकिन हम स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल में गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए या ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें पहले ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना होता है, पहले उसकी मुझे तैयारियां करनी पड़ती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग टुडे गेम एंड स्पोर्ट्स इज अ स्प्लाइस्ड फील्ड। ठीक है, एक स्प्लाइस्ड सब फील्ड है इसकी। ठीक है, इट इज अ रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक और सिस्टमेटिक टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स। ठीक है, विभिन्न खेल प्रशिक्षणों के माध्यम से आपको आपके साइंटिफिक तथ्यों के माध्यम से आपके ट्रेनिंग में इम्प्रूव करने का जरिया ढूंढा जा रहा है। ठीक है, जिससे आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा सकुशल बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट ईच ऑफ एक्टिविटी आप रिक्वायर ऑफ द स्पेसिफिक टाइप द फिजिकल एक्टिविटी। ओके, फिजिकल आई थिंक शारीरिक क्रियाएं। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग मेथड देयर आर 5 कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस। आपको पता होगा क्लास 11 से आपने पढ़ा था क्या है, देयर आर 5 फिजिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से? स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, ठीक है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड एजिलिटी। ये आपको 5 लर्न होने चाहिए। ठीक है, उंगलियों पर। पहले फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ठीक है, जब ये मनुष्य के 5 कंपोनेंट्स आपको लर्न है, एक अच्छे खिलाड़ी के 5 कंपोनेंट्स आपको लर्न है, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से चलते हैं। इंट्रोडक्शन आपने थोड़ा सा समझ लिया है, बुक में अंडरलाइन करते हुए आप पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। टॉपिक है इसमें स्ट्रेंथ एंड इट इज अ ट्रेनिंग मेथड। स्ट्रेंथ एंड इट इज ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, स्ट्रेंथ आई थिंक शक्ति का प्रशिक्षण में क्या महत्व है, हम ये कह सकते हैं कि शक्ति जो है, जो आपकी स्ट्रेंथ है एंड इट इज द ट्रेनिंग मेथड, शक्ति कितनी महत्व रखती है, यह टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ किस रूप में है, इसका डिस्कशन इस हेडिंग में हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग मेथड्स। ठीक है, हेडिंग देख लेंगे आप, स्ट्रेंथ एंड इट इज द ट्रेनिंग मेथड। ओके, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल ओवरकम रेजिस्टेंस और एक्ट अगेंस्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जो मसल्स की योग्यता है, जो क्रियाएं हैं, वो किस रूप की? एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करती है। ठीक है, फोर्स टू फोर्स कार्य करती, अगेंस्ट टू अगेंस्ट कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स मसल्स कैन बी एक्सर्ट। ठीक है, हम सॉरी, देखिए मसल्स हमारी किस रूप की डिफाइन करती है? एज द अमाउंट ऑफ फोर्स। हम जितनी मात्रा में फोर्स रखेंगे उतनी ज़्यादा में हमारी शक्तियां निकलेंगी बॉडी से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अगर मुझे 5 किलो का वेट उठाना है तो 5 किलो का ही मुझे पावर्स हमारी बॉडी से निकलेगी। 1
100 kg की नहीं निकलेगी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेट हम अपने आप, लेकिन एक सीमा होती है कि हम उससे ज़्यादा अपनी बॉडी का वेट नहीं उठा सकते, ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल ओवरकम रेजिस्टेंस और एक्ट ओके अगेंस्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ओके ऑफ फोर्स ऑफ मसल्स कैन बी एक्सर्टेड। ओके, कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रेंथ हैज बी फॉलोइंग टाइप। शक्ति के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? 2। ठीक है, कितने टाइप्स के हैं? 2। आई थिंक हमारी जो शक्तियां हैं वो कितने रूप से वर्क करती हैं? 2 टाइप में वर्क करती हैं। टाइप 1 स्टैटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कौन सी? टाइप 1 स्टैटिक स्ट्रेंथ। टाइप 1 स्टैटिक स्ट्रेंथ, ये वो शक्तियां हैं जिसमें किसी प्रकार के मोमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्थिर होते हैं। ठीक है, हम ऐसी बहुत सी जगहों पर अपनी ताकत का यूज करते हैं जहां पर कोई भी मूव नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम दीवालों को फोर्स करें तो हमें वहां पर मूवमेंट्स नहीं दिखाएंगे। गेम की बात करते हैं, गेम में जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वहां पर कोई भी मूविंग्स नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हमें उसको लेकर ऐसे खड़ा रहना है। ठीक है, ये आपको नोट करने की जरूरत है। ठीक है, स्टैटिक थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे आप लोग जो है पेज नंबर 177 में। इट इज आल्सो नॉन द आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, इसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के रूप में भी जान सकते हैं। ठीक है, हम बोर्ड को पुश कर रहे हैं, आप दिखाइए कोई मूवमेंट हो रहा हो इसमें, ना मेरी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, ना इस बोर्ड में मूवमेंट हो रहा है, ना इस वॉल पे मूवमेंट हो रहा है। कंफर्म हो गया? ये स्टैटिक स्ट्रेंथ इसको हम बोलते हैं। लेकिन ये जब मूव कर जाए तो ये डायनामिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, लेकिन ये मूव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल द एबिलिटी ऑफ द अगेंस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द सिंगल एंड वन पोजीशन। ठीक है, आर्म रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग, पुशिंग द वॉल। ठीक है, हमने वेट लिफ्टिंग की बात की, पुशिंग द वॉल की बात की। ठीक है, तो ये सभी स्टैटिक स्ट्रेंथ के रूप में है। नेक्स्ट बात करेंगे डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक का मतलब होता है गतिमान। ठीक है, चलायमान। ठीक है, या मूविंग। ठीक है, या इसमें मूविंग होती हो। डायनामिक, इट इज आल्सो नाउ एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इट इज आल्सो नाउ आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ओके, इट इज related to movement, thus we can say that if required for movement it is the 3 types। इसमें 3 प्रकार के मोमेंट्स होते हैं बॉडी में। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के मोमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से मोमेंट्स होते हैं? डायनेमिक का मतलब होता है गतिमान, इसमें मोमेंट्स ना हो, इसमें मोमेंट हो सॉरी, और स्टैटिक में मोमेंट्स नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फिंगर हम दिखा रहे हैं आपको, ये एक जो है रेस्ट की अवस्था में रेस्ट है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का मोमेंट्स नहीं है, लेकिन ऐसे ये मूव कर जाएगा तब इसमें मोमेंट है, क्योंकि तभी तो ये मूव कर रहा है। ओके, तो ये जब मूव कर जाए तो ये क्या है? ये डायनामिक है। ओके, और डायनामिक स्ट्रेंथ को आई थिंक जो गतिमान शक्तियां हैं उनको हम 3 टाइप्स में यहां पर जो है डिवाइडेशन किए हैं, और यही आपको बोर्ड के कॉपी में भी राइट करने हैं। ओके, समझ में आया? पहला है मैक्सिमल स्ट्रेंथ। ठीक है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, इट इज द एबिलिटी ऑफ एक्ट ऑफ अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इट इज द क्वालिटी ऑफ मसल्स ऑफ द कंट्रैक्ट ऑफ द फोर्सफुली द क्विकली इन द पॉसिबल टाइम। ठीक है, ये अधिकतम शक्ति बोलते हैं जिसमें हम एक पॉसिबल टाइम में फोर्स करते हैं। ठीक है, किसी भी ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम लगातार करते ही रहते हैं, लेकिन उसमें रेस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? रेस्ट करते हैं। ठीक है, एकदम टाइम में उसको हम रेस्ट करते हैं। ठीक है, एक्सप्लोसिव सेकेंड हेडिंग क्या है? सेकेंड हेडिंग है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको विस्फोटक शक्ति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विस्फोटक शक्ति के नाम से जानते हैं। इस शक्ति में, इस स्ट्रेंथ में, ठीक है, हम अपने बॉडी के द्वारा अचानक लगाई गई शक्ति का यूज करते हैं। अचानक, जैसे मुझे जंप करना हो, ठीक है, ये अचानक शक्ति के रूप में आता है। ठीक है, या हम अगर हैमर थ्रो गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये जो है एक अचानक शक्ति लगाई, क्योंकि बॉल
ऐसे यहाँ पर है और तुरंत फोर्स करना है। ये कैसे किस रूप की है? ये इस विस्फोटक शक्ति के रूप में आती है, स्ट्रेंथ के रूप में आती है, ठीक है। और एक चीज और नोट करिएगा यहाँ पर, ये नोट करने की जरूरत है, जो हमारी स्ट्रेंथ नापने आई थिंक मापने की जो प्रक्रिया होती है, जो एंथ्रोपोमेट्रिक टूल्स होते हैं, उसको डायनेमोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमोमीटर। उससे हमारी शक्ति मापी जाती है। ये वन मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको नोट करने की जरूरत है, ठीक है। स्ट्रेंथ, एक यहां पे देखेंगे लास्ट में स्ट्रेंथ एंडोरेंस, ठीक है। यहां पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस राइट है, आई थिंक शक्ति और सहन शक्ति, ये कह सकते हैं। ये पहला शक्ति है, दूसरा सहन शक्ति, इसको धीरज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको सहनशीलता बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? देखिए कंपैरिजन दोनों का है। पावर मेरे पास है, लेकिन पावर को रोकने की शक्ति क्या होती है? वो एंडोरेंस होती है। क्या होती है? वो एंडोरेंस होती है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ और एंडोरेंस एक्टिविटी, ठीक है, एबिलिटी या एक्टिविटी। हम किसी भी गेम्स में जो हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम जो है अपनी शक्ति के अलावा अपने सहन क्षमता को भी बराबर रखते हैं, ठीक है। समझ में आया? अभी इसके बाद हम लोग जो है वीडियो में मिलेंगे ट्रेनिंग मेथड फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ठीक है। स्ट्रेंथ को किस रूप से डेवलप किया गया है, मैं इसके बाद इस वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाइम प्लीज।